आज हम लोग यह समझते हैं कि हम लोगों को जीवन जीने की शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है और कैसे प्राप्त होती है। क्यों हम कोई लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत शक्ति हमें प्राप्त हो जाती है और हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं और कभी वह शक्ति हमें अधूरी रह जाती है। जीवन में आप इस बात को ध्यान दें कि हम लोग ही, हम मानव ही एक ऐसे स्तनपायी पशु हैं जो अपने सोच पर फिर से सोच सकते हैं, कई आयामों से सोच सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, उस पर कई तरह से सवाल खड़ा कर सकते हैं, उसका समीक्षा कर सकते हैं और उसका निष्कर्ष निकाल करके उसे उपयोग के लिए व्यवस्थित भी कर सकते हैं। तो इतना जो हमें गुण जो मिला है, यह गुण वनस्पति और प्रिमिटिव स्टेज के पशुओं को नहीं मिला है। इसीलिए उनकी जीवन जो प्रक्रिया है, उनकी जीवन अवधि है, वो प्रकृति द्वारा निर्धारित कर दी गई है। वैसे मानव का भी जीवन की जो लिमिटेशन है, जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, वह भी प्रकृति द्वारा निर्धारित कर दी गई है। लेकिन चूँकि हम सोचते हैं, विभिन्न आयामों से सोचते हैं, इसलिए उस ढांचे में, उस फ्रेमवर्क में हमें किस तरह से सोचना है कि हमें जीवन शक्ति पूरा प्राप्त होता रहे और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहें। यहाँ पर आपको मैं थोड़ा देर के लिए, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए ठहराना चाहता हूँ। आप जीवन से जुड़ी हुई एक कहानी को सुन लें। एक सर्जन बता रहे थे कि एक बार उनके क्लिनिक में एक 26 वर्षीय युवा लगभग मृत अवस्था में लाया गया। खैर उसे बचा लिया गया, लेकिन जब उसकी जांच रिपोर्ट में क्रोमोसोम टेस्ट का भी टेस्ट कराया गया था, जब उसका रिपोर्ट आया तो वह हतप्रद था कि उसकी उम्र 70 साल से ऊपर बताई जा रही थी। ऐसा उसके क्रोमोसोम की छिन्न भिन्न अवस्था के कारण उसमें दिया गया था। वह हतप्रभ था। चिकित्सक, उसने उसके पिता से बात की। उसे पता चला कि वह 26 वर्षीय युवक चार्टेड अकाउंटेंट है और उसकी पत्नी आईटी इंजीनियर है। 4 महीने की बच्ची है और 4 महीने से तलाक की प्रक्रिया चल रही है। वह सारा मामला समझ गया। उसके जीवन में उसकी पत्नी और उसके बच्चे ही शामिल थे और वे पत्नी और बच्चे भी जब उसके जीवन से अलग होना चाह रहे थे तो वह किसके लिए जीवित रहता, उसके जीवन का उद्देश्य कहाँ से प्राप्त होता। इसलिए ब्रह्मांड से, अनंत प्रज्ञा से, कॉस्मस से जो एनर्जी प्राप्त करने का जो मानवीय सिस्टम है, जीवन के प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक सेल के क्रोमोसोम के माध्यम से ही वह ऊर्जा प्राप्त करता है। तो जब वो क्रोमोसोम का पैटर्न ही छिन्न भिन्न हो गया, वह बेतरतीब हो गया, तो वो शक्ति कहाँ से प्राप्त करता और वो समाप्त हो गया। यह अलग कहानी है, उसका आगे का हिस्सा कि उसने उस पिता को समझाया और उसका जीवन फिर से वापस ले आया। अब आप बात समझिए कि जीवन जीने की शक्ति आपके सोचने के पैटर्न से आता है। आप यहाँ पर एक बार और ठहर करके ध्यान दें कि कोई व्यक्ति महान क्यों बनता है। एक सामान्य पशु और एक सामान्य मनुष्य में क्या अंतर है। यदि हम बच्चे प्रजनित करते हैं, उसे पालते पोसते हैं और देखते हुए मर जाते हैं, तो हम में और एक सामान्य पशु में कोई अंतर नहीं है। एक साधारण पशु भी ऐसा ही करता है और हम भी ऐसा ही करते हैं। तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है कि हम 2 पैरों पर हैं या 4 पैरों पर हैं। तो जब आप अपनी सोच के दायरे में अपने परिवार के बाहर समाज को शामिल कर लेते हैं, राष्ट्र को शामिल कर लेते हैं, मानवता को शामिल कर लेते हैं, प्रकृति को शामिल कर लेते हैं, मानवता के भविष्य को शामिल कर लेते हैं, तो आप महान बन जाते हैं। आप इसलिए महान बन जाते हैं कि इसी कारण से आप जब आपका जीवन उद्देश्य बड़ा हो जाता है, आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है, जीवन में उथल पुथल आता रहेगा, लेकिन आपके पास जीने का इतना बड़ा कारण रहेगा कि आपको कोई शक्ति जीवित रहने के अथक प्रयास से कोई रोक नहीं सकता है।
जैसे एक जो पर्वतारोही होता है, उसके रास्ते में कांटे, पथरीले और जंगली जानवर भी मिलते हैं, लेकिन जिसको उस मंजिल तक पा लेने का अदम्य इच्छा होती है, वो उस बाधाओं से बचते हुए सावधानी पूर्वक वहाँ तक पहुँच ही जाता है। आप अक्सर देखे होंगे कि जो व्यक्ति समाज और मानवता के लिए कार्य करता होता है, सामान्यतः वैसे लोगों की उम्र बहुत लंबी होती है, जबकि वैसे लोगों की उम्र जो किसी खास बंधन में बंधे हुए थे और अचानक उसमें जो टूट आता है, उसके बाद उन्हें अपना जीवन शून्य लगता है, जीवन का उद्देश्य शून्य लगता है और वो बहुत जल्द ही टूट जाते हैं और समाप्त भी हो जाते हैं। तो यदि आपको जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं, बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने का आप अपने सोचने का दायरा विस्तृत कर लेते हैं, तो आपको जीवन जीने की शक्ति भी प्राप्त होगी और आपको अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की भी शक्ति प्राप्त होगी, समझ भी आपको आएगी। मैं एक अलग वीडियो में बताया हूँ कि ब्रह्मांड चैतन्य होता भी है और नहीं भी होता है। चैतन्य उन्हीं के लिए होता है जो जिंदा दिल व्यक्ति होते हैं और जो कोई महान कार्य करते हैं, उनके लिए ब्रह्मांड भी चैतन्य होकर साथ देता है। लेकिन जो मुर्दा किस्म के उद्देश्य विहीन लोग होते हैं, उनके लिए ब्रह्मांड निर्जीव होता है। यह बात उसी तरह से है जैसे एक वायरस, विषाणु जीवित के साथ जीवित रहता है और निर्जीव के साथ वह निर्जीव रहता है। सुनने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। फिर से एक बार धन्यवाद।